So today we will see first, पहले हम लोग सारे ट्रेड प्लान्स देख लेते हैं जो भी हमारे पेंडिंग है। उसके बाद हम लोग EMA 8 एंड EMA 20 स्ट्रेटेजी देखेंगे। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो पहले हम लोग कमोडिटी मार्केट से स्टार्ट करते हैं। कमोडिटी में लेट्स सी फर्स्ट द DIT ट्रेड, दैट इज इन कॉपर। DIT trade means my lower time frame will be 1 hour. Okay, so let me open the 1 hour chart here. अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि हम लोग बाय रिप्ले यूज नहीं कर सकते। ओके, सो इट विल बी लिटिल बिट चैलेंज टू अंडरस्टैंड द ट्रेड, बट डोंट वरी, हम लोग समझ लेंगे इसको। 15 अक्टूबर को वाज द ट्रेड। 15 अक्टूबर मैंने आपको कल भी ये सजेशन दिया था फ्रेंड्स कि सिर्फ कमोडिटी में आप अपना करियर नहीं बनाना, बिकॉज ऑप्शंस नहीं है इतने ज्यादा, सिर्फ हार्डली 10 कमोडिटीज में ही आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, 15 अक्टूबर, दिस इज द ट्रेड। इफ यू विल सी रैली 1 2 3 4 5 बेस कैंडल्स एंड अ स्ट्रॉन्ग लेगआउट। ओके, तो हमको ये चेक करना है कि हम ये जोन से ट्रेड ले सकते हैं क्या। अब जैसे ही ये लेगआउट लेट्स से जैसे ही गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पे फिर ये स्ट्रॉन्ग 2 कैंडल्स बन गए, इमीडिएटली हमको ट्रिगर होना चाहिए कि लेट्स चेक whether we can take the trade from this or not। ये हम लोग कैसे सोचते हैं, ये 90 सेकेंड्स वाले में देखेंगे हम लोग। ओके फाइन, सो दिस इज रैली 1 2 3 4 5 बेस कैंडल्स एंड अ स्ट्रॉन्ग लेगआउट। लेट्स चेक, यहां से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या। 1 आवर इज माय लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम विल बी माय डेली चार्ट बिकॉज इट्स अ DIT ट्रेड। ओके, सो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं हायर टाइम फ्रेम के जोन्स। सो दिस इज हेयर, हम लोग यहाँ पे है। तो पहले हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन इज दिस rally base rally। okay, this is my higher time frame demand zone and my higher time frame supply zone। let's say यहां से ऑलरेडी अभी प्राइस यहाँ पे है तो इसके ऊपर ही होगा। ओके, इसके ऊपर हमको देखना है। लेट मी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे। ओके, लेट्स सी, सो दिस इज एट द लाइफ टाइम हाई, इट मींस यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन नहीं है, इन द सेंस दिस इज माय होलसेल एरिया एंड इसके ऊपर एवरीथिंग इज माय फेयर प्राइस, राइट। सो अगेन लेट्स कम टू द लोअर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। सो दिस वाज माय डिमांड जोन एंड व्हाट अबाउट द लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। अब जैसे यहाँ पे प्राइस है लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, लेट्स चेक 1 आवर, अगेन ये लाइन के ऊपर ही होगा। ओके, लेट्स चेक हियर, यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है क्या। यस, सो रैली 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल्स एंड अ ड्रॉप, इट मींस दिस इज द लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। और लेट्स से आप ड्रॉप 4 बेस कैंडल्स एंड अ ड्रॉप भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। सो ये लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन का लोकेशन, लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन का लोकेशन फेयर प्राइस, लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन का भी लोकेशन फेयर प्राइस है, बिकॉज दिस इज द होलसेल एंड एवरीथिंग अबव इज द फेयर प्राइस। सो यहाँ पे वी विल राइट लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन location fair price and here we will write lower time frame supply zone location fair price, right। now let's see the trend condition। trend condition हम लोग देखेंगे 2 hours time frame में, because our intermediate time frame for the DIT trade in commodity market is 2 hours। so let's check the anticipated trend condition if at all। let's say यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं, so suppose की प्राइस यहाँ पे आ गई, अगर प्राइस यहाँ पे आ गई, so this will be my high, this will be let's say low, this will be high and again यहाँ पे directly कहीं low है। okay, so it means higher highs higher lows है, clearly the trend condition is up, right। so यहाँ पे lower time frame location is fair price, trend is anticipated trend is up and let's see at the supply zone as well। if at all let's say price comes here, so again trend will be up absolutely,
So lower time frame, supply zone, location, fair price, and anticipated trend will be up again. So anticipated trend up है, supply zone से fair price में हम लोग trade नहीं ले सकते हैं. So our action will be no trade. Okay, and here lower time frame demand zone, trend is in our favor. भले ही location favorable नहीं है, but at least trend favorable है. So here action will be go long. Okay, so now let's check. Let me come again to the 1 hour time frame. This one it was. Now ये वाला demand zone है. अब ये वाले demand zone पे हमको सब probability enhancers check करने, right? So what I'll do is I'll write all the probability enhancers for you. Okay, so number 1 was freshness. Then it was RR, strength, time, achievement, trend, and location. Fine. So let's check all these probability enhancers. Now number 1 is zone. Zone is absolutely fresh. Leg out के बाद price यहाँ पे नहीं आई है. So we'll give 2 marks for freshness. RR, let's check the RR. Long position. If at all I buy here और यहाँ पे मेरा stop loss होगा तो क्या होगा? यहाँ तक up to the proximal line. ये हमको proximal to proximal देखना है friends. RR. Okay. So RR is more than 5. It means we will easily give it 2 marks. So I'll write here RR में 2 marks. Strength अगर आप देखोगे friends, it's a gap up and a good reaction, follow through भी है. So यहाँ पे तो कोई भी doubt ही नहीं है कि strength में 2 marks देने. Okay. Time, rally 1, 2, 3, 4, 5 base candles. So more than 3 base candles, less than 6 or less than or equal to 6, we will give it 1 mark. Achievement. Now friends, this is at the lifetime high, but if you will see, ये जो pivot है, ये pivot को break किया है. Okay, this demand zone has broken this pivot, right? So this is called the achievement. यहाँ पे achievement है definitely, so I'll give 2 marks. Trend is up. अब trend में हम लोग buy का trade ले रहे हैं तो 2 marks. Location is fair price, so 1 mark. Okay, so total here becomes again 12 marks out of 14 marks. So it means we are good to go here. We can definitely take a trade here. So our entry will be little bit above the zone. This is my entry and my stop loss will be little bit below the zone. Okay, this is my stop loss, let's say. Let's check now. I'll go long. My entry will be here. My stop loss is here. My first target should always be 2:1. The minimum, bare minimum 2:1. Okay, let's see. हमको entry हमको यहाँ पे मिल गई. Okay, we got the entry here. Now let's check what happens thereafter. 2:1 मिल गए. Okay, so यहाँ पे perfect 2:1 ही trade मिला है friends. If you can see. So let's see, यहाँ पे highest हमको reward to risk मिला है 2.5:1. Right? So this was the trade, DIT trade in commodity market. Let's check in the forex now. AUD USD. HIT trade. So hourly income trade, it means my lower time frame will be 15 minutes, right? Forex market mein. Now let's check where the zone was. 20th October. So here I can use the bar replay. Let me use the bar replay. Yes. Okay. Now this is the zone. If you can see, drop 2 base candles and rally. Right?
नाउ लेट्स चेक, हम लोग यहां से ट्रेड ले सकते हैं क्या? ओके, एक बार हम लोग चेक करते हैं कि यहां से ट्रेड ले सकते हैं क्या। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है, जस्ट हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस देख रहे हैं, राइट। जब हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ और भी डिटेल में बात करेंगे फॉलो द फुटप्रिंट्स के लिए, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको 7 स्टेप प्रोसेस परफेक्ट क्लियर हो गया क्या। बिकॉज 7 स्टेप प्रोसेस में हम लोग इतने एग्जाम्पल्स क्यों देख रहे हैं, सो डैट आपका 7 स्टेप प्रोसेस परफेक्ट हो जाए, ताकि 90 सेकेंड्स वाला अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। ओके, हम लोग 90 सेकेंड्स वाला अप्रोच भी देखेंगे फ्रेंड्स। फाइन, सो दिस इज ड्रॉप टू बेस कैंडल्स एंड रैली। नाउ लेट्स चेक, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या? 4 आवर्स इज माय हायर टाइम फ्रेम। लेट्स चेक फर्स्ट द 4 आवर्स में। नाउ दिस इज माय डिमांड जोन, रैली टू बेस कैंडल्स एंड रैली। ओके, और यहाँ पे भी रैली बेस और रैली, सो दोनों में से कोई भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। दिस वन इज मोस्ट प्रिफरेबल बिकॉज दिस इज, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट्स का, ये कंप्लीट 4 आवर्स का कैंडल। नाउ इट डिपेंड्स, ये 6:30 ओपन हुआ है, इट मींस 10:30 फिनिश होगा। ओके, एंड यहाँ पे 10:30 मींस अभी तक ये कैंडल फिनिश नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड दैट फ्रेंड्स। लेट्स से हम लोग यहाँ पे अभी 9:45 10 o'clock है, 10:50 पे ये कैंडल क्लोज होगा 4 आवर्स। ये 6:30 स्टार्ट हुआ है तो 10:30 फिनिश होगा, और हम लोग 10 PM पे रुके, 10 AM पे रुके। ओके, इट मींस कि ये कैंडल अभी तक कंप्लीट नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कंसीडर दिस वन, रैली बेस एंड रैली। ये आपको देखना है फ्रेंड्स, लेग आउट जो अभी आप कंसीडर कर रहे हो, एटलीस्ट वो कंप्लीटेड कैंडल होना चाहिए। ओके, सो दिस विल बी माय हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। नाउ लेट्स चेक हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इसके ऊपर होगा। लेट्स सी यहाँ पे, this one it is rally single base candle and a drop. So this is my higher time frame supply zone, right? अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। लेट मी डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। नाउ ये हमको मिल गया लोकेशन, होलसेल, फेयर प्राइस एंड retail. So I'll again come to the lower time frame, that is 15 minutes. Okay, so this is my lower time frame demand zone. Now higher lower time frame supply zone ये लाइन के ऊपर होगा। Okay, let me identify the lower time frame supply zone. Lower time frame supply zone ये पॉइंट के ऊपर होगा। Okay, 15 minutes का lower time frame supply zone we have to identify. Let's check. It's way too far, तो भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं फ्रेंड्स, कितना भी दूर हो। ओके, हम लोग इस पे भी डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली इतना ज्यादा दूर है सप्लाई जोन तो कैसे टैकल करना है एंड एवरीथिंग। अब ये वाला सप्लाई जोन ऑलमोस्ट टेस्टेड है, सो हमको फ्रेश सप्लाई जोन चाहिए टू चेक कि वहां से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या। दिस सप्लाई जोन इज ऑल्सो टेस्टेड, यहाँ पे देखोगे तो ये टेस्टेड सप्लाई जोन है। सो दिस वी कैन कंसिडर रैली बेस एंड ड्रॉप। ओके, दिस रैली बेस एंड ड्रॉप, या लेट से यहाँ पे फिर आप कंसिडर करोगे ड्रॉप बेस ड्रॉप, whatever, fine. So let's say ये वाला consider करते हैं base candle and a drop because leg is powerful, right? Now this is my lower time frame supply zone and that is lower time frame demand zone. अभी हम लोग चेक करेंगे फ्रेंड्स एंटीसिपेटेड ट्रेंड, यहाँ पे लोकेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग, राइट। सो लेट्स से अगर आपको कभी लोकेशन नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन सिंपली ड्रैग दिस डाउन, या तो आप हायर टाइम फ्रेम पे जाके लोकेशन देख सकते हो। Okay, so now this is my lower time frame demand zone. Location is wholesale, right? And this is my lower time frame supply zone. Location is fair price. Okay. नाउ आप में भी बोलो कि सर ये इतना दूर वाला क्यों आपने लिया है,
बिकॉज फ्रेंड्स हम लोग ने जो लेवल्स ऑन लेवल्स नहीं आने चाहिए या कुछ भी जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो चैलेंजेस नहीं वाले सिंपल ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। ओके, अभी एक बार हम लोग लेवल्स ऑन लेवल्स एंड एवरीथिंग टैकल करना सीख जाएंगे, देन इट विल बी रियली इजी। आपको लेटेस्ट वाले बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे। फाइन, so this is lower time frame demand zone, this is lower time frame supply zone, location fair price, here location wholesale. Now intermediate time frame is 1 hour, so I'll check it in 1 hour कि यहाँ पे anticipated trend condition क्या होगा। So let's say if at all price comes here, अगर यहाँ पे ऐसे आ जाएगी तो this will be high, this you can consider as a low, this is high and this is low. Okay, so clearly higher highs, higher lows. So trend is up, anticipated trend is up at this demand zone. What about at the supply zone? Again supply zone पे भी trend condition up है. Okay, clearly higher highs, higher lows. So anticipated trend condition at the supply zone is up and anticipated trend condition at demand zone is also up. दोनों में anticipated trend up है. Now as per decision matrix we can take the trade from this demand zone but we cannot take the trade from this supply zone. So you can write here action go long and here action no trade. Fine. Now यहाँ पे हम लोग अगेन प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स देखेंगे एट द लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये जोन पे हम लोग प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स देखेंगे. सो लेट्स सी द प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स. नाउ नंबर 1 इज फ्रेशनेस. जोन इज एब्सोल्युटली फ्रेश, राइट. लेगआउट के बाद यहाँ पे प्राइस नहीं आई है, लेगआउट के बाद प्राइस नहीं आई है मींस सपोज अगर ये कैंडल का विक यहाँ तक आ जाता था, ओके, तो हम लोग बोलते थे कि ये टेस्टेड जोन है बिकॉज लेगआउट के बाद प्राइस जोन के अंदर आई ना, राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. अगर ये वाला विक भी अंदर आ जाता था तो हम लोग बोलते थे कि ये टेस्टेड जोन. फाइन. सो फ्रेशनेस 2 मार्क्स. आरआर क्लियरली देखने को ही मिल रहा है फ्रेंड्स कि इतना ज्यादा दूर है सप्लाई जोन. ओके, सो ऑब्वियसली मोर देन 5:1 है. सो अगेन 2 मार्क्स. स्ट्रेंथ लेग आउट है और फॉलो थ्रू है, सो फॉलो थ्रू इज वेरी पावरफुल, सो विल गिव 2 मार्क्स. बेसिंग पे सिर्फ 2 बेस कैंडल्स हैं. ओके, सो अगेन वी विल कंसीडर टाइम में बेस पे सिर्फ 2 कैंडल्स हैं, सो विल गिव 2 मार्क्स. बट सपोज अगर आप इसको ड्रॉप 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल्स कंसीडर कर रहे हो तो फिर आप उसको 1 दोगे. ओके, बट हियर वी हैव कंसीडर दिस एज अ लेग इन बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा है लेग इन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एक्सप्लोसिव नहीं होगा तो भी चलेगा, लेग आउट एक्सप्लोसिव होना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में, राइट. सो जोन का अचीवमेंट क्या है, लेट्स चेक. यहाँ पे ये पिवट को ब्रेक किया है दिस डिमांड जोन, सो इजीली देयर इज अचीवमेंट एज वेल. trend is anticipated trend is up, so 2 marks. Location is also wholesale, it means 2 marks, so 14 out of 14 marks, right. So this is the best opportunity that we can ever have. Let's check now whether we are getting the entry and the target as well. Now this will be my entry and my stop loss will be below this. ओके, सो लॉन्ग पोजीशन, ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है. नाउ टारगेट फर्स्ट इज 2:1. सबसे पहले तो प्राइस यहाँ पे आनी चाहिए. टेक द एंट्री, गॉट द एंट्री. सो दिस इज द रिट्रेसमेंट ट्रेड फ्रेंड्स. नाउ वी आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम इनसाइड द जोन, सो दिस इज द रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, राइट. Almost near the stop loss but didn't hit the stop loss. Okay, and let's check. Got the target here 2:1 and let's check 3:1 भी मिला था क्या. Yes, got cut to cut 3:1 as well. Okay, यहाँ पे देखोगे तो 3:1 भी टारगेट मिला है फ्रेंड्स हमको.
राइट. नाउ लेट्स से अगर किसी ने जस्ट डिजिटल लाइन पे स्टॉप लॉस रखा होता तो यहाँ पे फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था. दैट इज द रीजन फ्रेंड्स व्हाई वी डोंट कीप द स्टॉप लॉस जस्ट एट द डिजिटल लाइन. वी ऑलवेज कीप सम बफर हियर. Okay, so that is the best example of why we keep the buffer beyond the digital line. So that was the DIT HIT trade in the forex, right? So we are done with the forex. Now let's see in the cryptocurrency as well. Cryptocurrency में first let's see in the BTC USD. Coinbase हम लोग use कर लेते हैं to see the example. So let's first see the DIT trade. Now in this also I can use the bar replay. My lower time frame is 1 hour because this is the DIT trade. It means swing trade. My trade will last for few days. Okay. 22nd November is the day. Yeah, this one. 22nd November, 10:30. Let's say I'll take a bar replay here. Now this is the example. ये देखो. ये rally, single base candle and drop. Can we take the trade from this or not? या तो फिर ये drop, 4 base candles and drop, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं. So let's see कि हम लोग ये जोन से ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं. Drop 4 base candles and drop considering. Okay, so now सबसे पहले higher time frame will be daily chart, right? So सबसे पहले higher time frame supply zone. Now this is clearly drop base drop इसके ऊपर. Okay, so this is my higher time frame supply zone. And what about higher time frame demand zone? Higher time frame demand zone, clearly we can see here. Let's say this is the leg out. ये टेस्टेड जोन भी होगा तो चलेगा. हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन सिर्फ वायोलेटेड नहीं होना चाहिए. तो लेट्स से अगर हम लोग ये डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं सो इट्स अ वायोलेटेड. ओके, हमको टेस्टेड चलेगा बट वायोलेटेड नहीं होना चाहिए. तो वी विल ड्रॉप दिस, ड्रॉप 3 बेस कैंडल्स एंड ये स्ट्रॉन्ग लेग आउट रैली. ये देखोगे तो आप टेस्टेड जोन है but it's not violated, so we will consider this as a demand zone. Now I will divide it into 3 equal parts. Right, ये supply zone, ये retail area, ये fair price, and this is the wholesale area. I'll again come to the lower time frame now. Now lower time frame का demand zone and supply zone हमको देखना है. ये supply zone हम लोग draw कर चुके हैं. Now let's check the lower time frame demand zone, which is a fresh one. Okay, fresh होना important है friends. Now this is not a fresh demand zone. This is the violated demand zone. Okay, and यहाँ पे कुछ perfect. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे drop base rally, so that is the tested one again, right? So what we will do here is now, it means इसके नीचे मेरा demand zone होना चाहिए lower time frame. This is rally, 2 base candles and rally. Okay, this is my demand zone, lower time frame. I'll delete this horizontal line. Now what we will do here is again lower time frame, supply zone, location, retail. Okay, and here lower time frame demand zone, location, wholesale. Fine. So now we will see the trend condition. So trend condition intermediate time frame is 4 hours. Let's check the trend condition, anticipated trend condition. If at all the price comes here, suppose price यहाँ पे आती है, okay, तो क्या होगा? ये low होगा, this will be high, this is high, and this is low. So lower lows and higher highs. It means that anticipated trend condition here will be sideways. Okay, so यहाँ पे anticipated trend condition sideways हो जाएगा at this lower time frame supply zone. Anticipated trend is sideways. Now अगर प्राइस यहाँ पे lower time frame demand zone पे आती है तो anticipated trend condition क्या होगा? Let's check.
Now if at all the price comes here, suppose, okay, तो यहाँ पे फिर this is high again, ये low, and almost equal highs and lower lows, right? So again anticipated trend condition, yeah, higher highs and lower lows. So anticipated trend condition here also will be sideways. Okay, so anticipated trend is sideways. Now wholesale area sideways trend condition, we can take the trade here. So action is go long, and here anticipated trend condition sideways and retail area. So here also action will be go long, go short, sorry. Okay, फाइन. सो यहाँ पे अभी दोनों जोन्स पे ट्रेड ले सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर इज, हम लोग अभी दोनों जोन्स पे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस स्कोरिंग करेंगे. अगेन आई विल कम टू द लोअर टाइम फ्रेम. फर्स्ट लेट्स स्कोर दिस लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन. फ्रेशनेस जोन इज फ्रेश, टेकआउट के बाद प्राइस नहीं आई अंदर, सो फ्रेशनेस में 2 मार्क्स. रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, लेट्स चेक द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो. अब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो दोनों जोन्स के लिए चेक करना है. सो ऑब्वियसली एक ही बार चेक करेंगे, ऑपोजिंग जोन पे भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, डिपेंड करता है विड्थ ऑफ द जोन पे. ओके, ऑलमोस्ट सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, राइट. सो यहाँ पे 10 है, मींस इतना ज्यादा विड्थ में डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी 5 से ज्यादा ही होगा. सो आरआर में 2 मार्क्स. स्ट्रेंथ फॉलो थ्रू देख के ही समझ में आ रहा है, अगेन 2 मार्क्स. Now time, let's say अगर drop 4 base candles drop consider कर रहे हो तो 1 marks, अगर rally base drop consider कर रहे हो तो 2 marks. So let's be conservative, will give 1 marks. Achievement, ये pivot को break किया ये supply zone ने, so will give 2 marks. Trend is sideways, so give 1 mark, and location is favorable, so give 2 marks. So here total we have got 12 out of 14 marks. Right? Let's check at this demand zone as well. ये डिमांड जोन पे अभी चेक करते हैं कि यहाँ पे हमको ट्रेड मिल सकता है कि नहीं. This is the demand zone. So let's check. Zone is fresh. हम लोग ने फ्रेश जोन ही ड्रॉ किया हुआ है. So 2 marks. रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो यहाँ पे भी फुल आएंगे. So 2 marks. Strength is good. So again we'll give 2 marks. Time, यहाँ पे rally 2 ही base candles है. So again 2 marks. Achievement, ये pivot को break किया है. So again 2 marks. Trend is sideways. So 1 mark. Location is favorable. So 2 marks. It means total we will give here 13 marks. So total it has got 13 out of 14. Now it means what, friends? अगर लेट्स से डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन दोनों पास हो रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन एंड लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, अगर दोनों पास हो रहे हैं, सो व्हाट वी विल डू इज, जहां पे प्राइस सबसे पहले आ जाए, ओके, सो लेट्स से अगर डिमांड जोन पे पहले आ जाए तो बाय करेंगे, सप्लाई जोन पे पहले आ जाए तो सेल करेंगे. ओके, लेकिन फ्रेंड्स आगे हम लोग आपको कुछ एडिशनल बातें बताएंगे दैट व्हेनेवर द प्राइस अप्रोचेस अ जोन, वहां पे कोई फ्रेश जोन बन गया तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए. So that everything we will see, वहां पे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके, एज ऑफ नाउ जस्ट आपको 7 स्टेप प्रोसेस ही देखना है. ओके, सो लेट्स से यहाँ पे दिस इज माय एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस विल बी अबाउट दिस, लाइक दिस. सपोज ये स्टॉप लॉस है मेरा. ओके, एंड इन द डिमांड जोन एज वेल माय एंट्री विल बी जस्ट अबाउट दिस जोन and my stop loss will be below this. Fine. So now let's check पहले प्राइस कहां पे आती है और हमको कौन सा ट्रेड मिल रहा है दोनों में से. Let's see. Oh my God. Okay. So directly ये कैंडल पे एंट्री, if you can see यहाँ पे हमको एंट्री मिल गई है फ्रेंड्स. विदिन 1 आवर का कैंडल डायरेक्टली इनसाइड द जोन आ गया. इट मींस यहाँ पे एंट्री मिल गई. नाउ लेट्स चेक
के बाद क्या रिएक्शन आ रहा है, फॉल, got the target as well. Short position, this was the entry, stop loss is this, and target 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 भी मिल गया, right? Within few hours we have got more than 5:1. Let's see ये डिमांड जोन पे क्या हो रहा है, एंट्री मिल रही है कि नहीं. No, it's too long now. Now let me tell you one point here new. मैं आपको एक न्यू पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ. Okay, let's check क्या हो रहा है यहाँ पे. Now again price यहाँ पे आ गई. Let's check. Okay. Now let's see friends. देखो यहाँ पे प्राइस जब आई है डिमांड जोन पे, so from where the price is coming, if you will see प्राइस आ कहाँ से रही है, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से. ओके, तो अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही है तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे, नॉट द लॉन्ग ट्रेड, जब तक प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन तक नहीं आ जाती. ओके, अब हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन यहाँ पे और लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन यहाँ पे, जब तक प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन तक नहीं आ जाती, हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी, तब हम लोग लॉन्ग के ट्रेड्स लेंगे. इट मींस ये जब एडिशनल पॉइंट्स आपको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज द एडिशनल प्रोबेबिलिटी इन आंसर, जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही है तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड्स लेना प्रेफर करेंगे. तो शॉर्ट ट्रेड हमको मिला, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड में ऑलमोस्ट ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट. सो नाउ द प्राइस इज एट द हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन. अब अगर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट करेगी तो हम लोग फिर लॉन्ग के ट्रेड्स देखेंगे. ओके, सो these points will be covered later on. As of now ये आपको समझना है, अगर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही है तो ट्राई करो कि सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड्स लेने हैं. फाइन, सो लेट्स सी नाउ द अनदर ट्रेड. दिस वाज द BTC USD DIT ट्रेड. नाउ MIT ट्रेड देखते हैं. अगेन BTC USD. So my MIT trade means my lower time frame is daily chart. I'll again take a help of bar replay. Yes, this is the zone. Now, ये rally 1, 2, 3, 4, 5 base candles and a rally. Can we take the trade from this? Let's check. Okay, rally 1, 2, 3, 4, 5 base candles and a strong rally and a leg out as well. Follow through भी अच्छा है. So let's check कि यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या. ओके, या तो फिर बेटर होगा, लेट्स से इफ यू विल कंसीडर दिस एज अ ड्रॉप. नाउ इफ यू विल जूम आउट तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये भी लेग कैंडल है, ड्रॉप, 2 बेस कैंडल्स एंड रैली, राइट. सो दिस इज माय जोन. लेट्स चेक हियर. अभी हायर टाइम फ्रेम मेरा मंथली चार्ट होगा. सो हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज दिस, रैली बेस रैली, and higher time frame supply zone. No. Okay, so it means stock is at lifetime high now. Now this is my wholesale area and everything above is fair price. So again I'll come to the lower time frame now and let's try to identify lower time frame supply zone. So lower time frame supply zone bhi nahi hai. It means what friends, that this is my lower time frame demand zone and location is fair price, right. So हमारे पास सप्लाई जोन नहीं है. इट मींस अभी सिर्फ डिमांड जोन पे चेक करेंगे कि यहां से ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. सो अगेन आई विल कम टू द intermediate time frame now to check the anticipated trend condition. So let's say if at all the price comes here, तो क्या होगा friends, this is my high, this is my low. let's say यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, low then high and low. clearly uptrend ही दिख रहा है. Okay, now if at all you will consider it as a equal highs,
तो फिर हो सकता है आप फेयर प्राइस कंसीडर करके ये ट्रेड ना लो। ओके, बट फ्रेंड्स क्लियरली आपको देखने से ही लग रहा है ना दैट दिस इज एन अप ट्रेंड, कंटिन्यूअसली स्टॉक इज एट रियली हाई पोजीशन। ओके, सो लेट्स से अगर हम लोग इसको अप ट्रेंड कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और साइडवेज कंसीडर करेंगे तो क्लियरली हमको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। सो लेट्स से ट्रेंड इज anticipated trend is up। ओके, लेट्स चेक नाउ, अगर अप ट्रेंड है तो फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या? यस, एज पर द डिसीजन मैट्रिक्स फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। बोला नाउ MIT ट्रेड्स है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं MIT। लेट्स चेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। इफ एट ऑल द ट्रेंड इज अप देन व्हाट हैपेंस? ओके, नाउ लेट्स से अगर आपने यहाँ पे चेक किया होता तो फिर आपको डेफिनेटली वीकली ट्रेंड कंडीशन वुड हैव बीन अप। सो लेट्स से अगर आपने यहाँ पे चेक किया हुआ है, सो लेट्स से यहाँ पे देन इट विल बिकम इजीली हायर हाइज, ओके, एंड हायर लोस। फाइन, let's check here the anticipated trend condition is up considering this candle as well। let's say अगर आपको लग रहा है कि अभी साइडवेज है, now suppose let me elaborate this। now suppose आपने ये डे पे चेक कर रहे हो आप स्टॉक, let's say यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चेक कर रहे हो एंड यहाँ पे आपको इक्वल हाइज मिल रहे हैं, सो देन यू कैन वेट कि यहाँ पे हायर हाई बनाए दे, इट मीन्स फिर ट्रेंड कंडीशन अप हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ, राइट। सो देन यू विल वेट फॉर अ नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे पे हमको दिख गया कि यस अभी हायर हाई बन गया, ओके, तो अब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। सो नाउ लेट्स चेक कि यहाँ पे हम लोग का प्रोबेबिलिटी एनहांसर स्कोरिंग क्या आएगा। नाउ फ्रेशनेस जोन इज फ्रेश, reward to risk ratio is unlimited, infinite, so give 2 marks। strength is good, if you will see यहाँ पे continuously strength is continuously follow through is there, so strength is also powerful। time में only 2 base candles, so give 2 marks। achievement, ये pivot को भी break किया है, ये pivot को भी break किया है, so 2 marks। anticipated trend condition is up, location is fair price, so 1 marks। it means total marks are 13 out of 14, right? So clearly we can, yes, take the trade from this zone। now let's check whether we are getting the entry or not। my entry will be just about this। आप ATR भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, बट ATR आप 10 ट्रेड्स में यूज करोगे, उसके बाद आपको जजमेंट ही आ जाएगी कि स्टॉप लॉस अप्रॉक्स कहां रखना चाहिए। फाइन, लेट्स सी नाउ, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है एंड माय एंट्री इज हियर and long position, I need 2:1 minimum, 2:1, let's check। whether I'm getting the entry or not। got the entry finally। now where was 2:1? 2:1 मिल गया, right? let's check 3:1 मिल रहा है क्या? so if at all my 3:1 is here, okay, let's check now 3:1 मिल रहा है क्या? just got the 3:1, okay, so it means 3:1 भी मिल गया। so ये आपको देखना है 2:1 के बाद प्राइस फिर से एंट्री पॉइंट तक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होते हैं टू अवर कॉस्ट, इट मींस टू द एंट्री पॉइंट। ओके, जैसे ही 2:1 मिला, अवर स्टॉप लॉस विल बी द एंट्री पॉइंट, इट मींस कॉस्टिंग। सो वहां पे 2:1 के बाद एंट्री पॉइंट तक भी नहीं आना चाहिए, यहीं से 3:1 देगा तो इट मींस कि आपको 3:1 ट्रेड मिला है। फाइन, सो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी इन अगेन क्रिप्टोकरेंसी MIT। Now let's check in WIT Ethereum।
ETH USD, अगेन Coinbase यूज करते हैं. So my lower time frame will be 4 hours because this is the WIT trade. Higher time frame will be weekly and intermediate will be daily chart. So let's see now. It was on the 3rd November. This is the zone. Let's check. यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं. This is my drop, 2 base candles and rally. This is the zone. Drop, 2 base candles and a rally. Okay. अगर आप देखोगे इसका अचीवमेंट है. आप ट्राई करोगे फ्रेंड्स की जोन से आप ऐसे ड्रॉ करो जिसका अचीवमेंट होना चाहिए. ओके. लेट्स चेक द हायर टाइम फ्रेम. हायर टाइम फ्रेम इज वीकली चार्ट. सो वीकली चार्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है. इट्स अ रैली, सिंगल बेस कैंडल एंड अ रैली. दिस इज माय वीकली डिमांड जोन. What about the weekly supply zone? Stock is at lifetime high. So it means there is no weekly supply zone. It means ये fair price है, ये wholesale है, and इसके ऊपर everything is fair price. Then again I'll come to the lower time frame, 4 hours demand zone. What about the 4 hour supply zone? So again at the lifetime high means no 4 hours supply zone as well. So what I will write here is this is my lower time frame demand zone. Location is fair price. Now let's check the anticipated trend. Anticipated trend I will check in the daily time frame, and daily time frame में if you will see this is clearly a higher highs, higher lows. यहाँ पे अगर price आ भी जाती थी तो okay. So this is low, this is low, this is high, and this is higher high. So higher highs, higher lows. Anticipated trend condition here is clearly up. So anticipated trend condition is up. It means we can go long here. So again, let's check the probability enhancers. Now freshness. So we'll give 2 marks to the freshness. Zone legout के बाद price नहीं आई है अंदर. Reward to risk ratio is unlimited. So we'll give 2 marks. Now follow through भी बहुत अच्छा है तो strength में 2 marks. Time base candle are only 2 base candles. So we'll give 2 marks. Achievement. अब ये जोन का अचीवमेंट है कि ये तीनों पिवट्स को ब्रेक कर चुका है. सो अगेन 2 मार्क्स. एंटिसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन वाज अप, विल गिव 2 मार्क्स. लोकेशन इज फेयर प्राइस. सो फेयर प्राइस लोकेशन की वजह से 1 मार्क्स. इट मींस टोटल becomes 13 out of 14. So let's see now whether we are getting the entry or not. So my entry will be just above this. Okay, and my stop loss will be below this. And let's see whether we are getting the entry or not. First of all, entry, got the entry. Now target should be minimum 2:1. Two to one target got. Now let's check 3:1 मिल रहा है कि नहीं. अब 3:1 जब भी हम लोग ट्रैक करेंगे तो our stop loss would be ideally at this entry point. Okay, तो अभी ये stop loss हो जाएगा ideally. So got the 3:1 as well. 4:1 या 5:1 भी मिला है इसमें तो. 5:1 is also there. Okay, so you guys already know कि हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं. Okay, जो भी डिमांड जोन्स हैं. So let's say यहाँ पे प्राइस रेंज, दिस इज द डिमांड जोन ना. ये डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख दोगे और उसके बाद आपको ये डिमांड जोन दिख रहा है रैली बेस रैली, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दोगे और अभी आपको ये फ्रेश डिमांड जोन मिल रहा है. लेट्स से ये डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखा आपने. तो लेट्स चेक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस कैसे ना. सो ये वाला आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होता. लेट्स से अगर आपने इसके नीचे रखा हुआ है तो मे बी हिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हिट हो रहा है एनीवेज. ओके, सो यहाँ तक का आपने मूव कैच कर लिया बाय यूजिंग द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. इट मींस 4:1 का आपने मूव कैच कर लिया विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस. फाइन.
So this was Ethereum USD WIT trade. Now let's check the HIT hourly income trade. Solana USD. Fine. So HIT trade means 15 minutes will be my lower time frame. Again, I'll take a help of bar replay here. This is on 24th November. This one it is. Let me take a help of bar replay. Now, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ड्रॉप टू बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप, यहां से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं. नाउ इफ यू विल सी, यहाँ पे ड्रॉप 3 बेस कैंडल्स ड्रॉप है, फिर ड्रॉप 2 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप है. ओके, तो ये लेवल्स ऑन लेवल्स चैलेंज हम लोग कैसे क्लियर करेंगे इसको, एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड नाउ लेटर ऑन. पहले एक बार 7 स्टेप प्रोसेस फिनिश कर लें. लेट्स से ड्रॉप 2 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप. अभी यहाँ पे मेरा हायर टाइम फ्रेम है 4 hours. Okay, so first I'll come to the 4 hours time frame. This is my supply zone. This is not the perfect picture. और let's say ये rally, ये अगर आप थोड़ा सा zoom out करोगे, so then you will see कि this candle is absolutely narrow than this and this candle. So we can consider this as well. और let's say अगर आपने ये consider नहीं किया तो आप ये भी consider कर सकते हो, right? So let's say this is the higher time frame supply zone and higher time frame demand zone directly यहाँ पे है, because here this one is the violated one. Okay, so directly this is my demand zone, drop, base and rally. So ये मेरा higher time frame demand zone है. So I'll divide it into 3 equal parts now. Fine. So this is wholesale, fair price and retail area. Now again I'll come to the lower time frame, 15 minutes. Now ये supply zone है. And what about the lower time frame demand zone? So I'll identify below this lower time frame demand zone. यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी कोई perfect leg out नहीं है. So directly here we have the perfect leg outs. So I will type here drop, 3 base candles and rally. Okay, this is my demand zone. Now I'll delete this horizontal line and let's write here location. Now अभी ऐसे location क्या consider करोगे friends? So this is fair price. Okay, if at all the half the zone is in the fair price and half zone is in retail, so we will be conservative in approach. Okay, and so lower time frame supply zone location is fair price. And यहाँ पे this the location is wholesale. Okay, so wholesale location and here the location is fair price. So how we will consider this? यहाँ पे अभी anticipated trend देखेंगे. So anticipated trend condition, intermediate time frame 1 hour. मैंने आपको कहा था 1 hour में अगर clear picture नहीं मिले तो ही 2 hours देखना है. Okay, so first let's see the picture in the 1 hour time frame. So let's say if at all the price comes here, तो क्या होगा? This will be the low, this is high, this is low and this is high. Clearly anticipated trend is down and यहाँ पे अगर price आएगी तो भी anticipated trend is down. So it means यहाँ पे anticipated trend is down and here also anticipated trend is down. Okay, so here it will be no trade because downtrend में हम लोग बाय नहीं करते हैं. डाउन ट्रेंड में हम लोग सेल कर सकते हैं अगर लोकेशन
होलसेल नहीं है, तो यहाँ पे लोकेशन होलसेल नहीं है, फेयर प्राइस है, so we can take the trade here, so we will go short here. Okay, now we will go short here it's no trade, it means ये वाले सप्लाई जोन पे अभी हमको चेक करना है probability enhancer. Okay, so let's check the probability enhancers now freshness zone is fresh, leg out के बाद प्राइस नहीं आई अंदर, so 2 marks. Reward to risk ratio obviously clearly more than 5 है. Okay, so RR में भी 2 marks. Strength follow through बहुत अच्छा है, 2 marks. 2 candles in the base, so again 2 marks. Achievement, ये जोन का अचीवमेंट क्या है फ्रेंड्स, इफ यू विल सी ये पिवट को ब्रेक किया है. ओके, दिस इज द पिवट आफ्टर द जोन जिसको ये जोन ने ब्रेक किया हुआ है, सो अगेन अचीवमेंट में 2 मार्क्स. ट्रेंड कंडीशन इज डाउन, सो 2 मार्क्स. लोकेशन इज नॉट फेवरेबल, फेयर प्राइस है, सो 1 मार्क. इट मींस टोटल 13 out of 14. It means we can definitely take the trade from this supply zone. So my entry will be just below this supply zone, and my stop loss will be above this, above the distal line of the supply zone. Okay, so let's check, and my target will be first will be 2:1 short position. This is entry, this is stop loss, and target first will be 2:1. Let's check, got the entry, got the target 2:1 as well. Okay, 3:1 भी मिला है क्या, 3:1 भी मिल गया. Okay, so we got the 3:1. Now let's say इसके बाद अगर आपको ट्रेलिंग करना है, so how you will trail later on. अब 3:1 मिल गया, so जब आपको 2:1 मिला आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया. Okay, अब लेट्स से आपको 3:1 मिल गया, so what you will do is जो भी सप्लाई जोन बनेगा, अभी देखो ये सप्लाई जोन बन गया, करेक्ट. So now you will trail your stop loss at this above this supply zone, ये सप्लाई जोन के ऊपर. नाउ अभी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, लेट्स चेक. नाउ अभी और एक सप्लाई जोन बन गया, ड्रॉप बेस ड्रॉप, सो नाउ योर स्टॉप लॉस विल बी जस्ट अबाउट दिस डिस्टल लाइन, अबाउट द डिस्टल लाइन ऑफ दिस सप्लाई जोन. सो नाउ एटलीस्ट आपको पता है कि ये स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो भी 3.5 मुझे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिल रहा है. लेट्स चेक इसके बाद क्या होता है, और एक सप्लाई जोन बन गया. ओके, सो नाउ आई विल ट्रेल माय स्टॉप लॉस अबाउट दिस सप्लाई जोन. सो अभी आपको पता है कि ये स्टॉप लॉस हिट होगा, तो भी मुझे रिवॉर्ड टू रिस्क 5.4:1 कंफर्म है. ओके, नाउ दिस स्टॉप लॉस हिट, इट मींस वी हैव गॉट द मूवमेंट ऑफ 5.4:1. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द प्रैक्टिकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट. सो दिस वाज द HIT trade in Solana USD. All the 4 trades of cryptocurrency is done. So practical we have done, friends. We have seen so many trades practically almost in every market. So I don't think अभी आपको 7-step process में कुछ भी प्रॉब्लम होना चाहिए. How you would trail? So अगर आप मार्केट के सामने बैठे हो तो ही आप ट्रेल करोगे. ओके, सो ऑल क्लियर. अभी 7-step प्रोसेस क्लियर है, राइट. स्टॉप लॉसेस वाले ट्रेड्स भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी. ऑप्शंस में कैसे होगा सब कुछ अभी देखेंगे. अभी सिर्फ 7-step प्रोसेस आपका क्लियर है. अभी आप ऐसे समझो कि थियोरेटिकल जैसे हमको मूव करना है, वो आपका अभी तक क्लियर हुआ है. श्योर. सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes, नॉट 5 minutes. 10 minutes का ब्रेक लेते हैं, बिकॉज आई नीड टू चेंज द सेटअप. अभी हम लोग स्क्रीन पे we will see one strategy. Okay, so let's take a break for 10 minutes. हम लोग 10:19 को अगेन स्टार्ट करते हैं. 10:19 या 10:20 को हम लोग राउंड फिगर अभी स्टार्ट करते हैं. ओके, सो विल मीट एट 10:20 नाउ. श्योर, हम लोग पीडीएफ आपको दे देंगे. एवरी पीडीएफ वी विल बी शेयरिंग विथ यू. Fine. Please confirm whether you guys can see me and hear me.
type yes if you can see me and hear me as well. Okay, so thanks for the confirmation. Let's start, friends. So now we will be discussing the bonus strategy 1. ओके ये बोनस स्ट्रेटेजी 1 एग्जैक्टली क्या है फ्रेंड्स? अबाउट दिस स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक. ओके क्यों हम लोग को ये स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए? लेट्स से हम लोग ने कंप्लीट 7 स्टेप प्रोसेस फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी देख लिए. ओके लेट मी ओपन द एपिक पेन. फाइन, हम लोग ने कंप्लीट फ्रेंड्स फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी 7 स्टेप प्रोसेस देख लिए. ओके सो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी इज अ रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, बट लेट्स से कंटिन्यूअसली नाउ फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के पीछे का लॉजिक क्या है? इज दैट व्हेन द प्राइस गोज अप, हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि प्राइस हमारे जोन तक आएगी और फिर हम लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं एंड प्राइस अगेन ऊपर जाएगी. ओके एंड देन लेट्स से हमको अगेन यहाँ पे कोई जोन मिल गया, सो वी विल वेट फॉर द प्राइस टू कम एट दिस जोन एंड हम लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं. ओके ये हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस के हिसाब से ये रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एंट्री लेने का ट्राई कर रहे हैं. बट सपोज अगर प्राइस में, दिस इज द रिट्रेसमेंट, ओके बट सपोज अगर प्राइस इतना ज्यादा रिट्रेसमेंट ना दे, इट मींस द मूवमेंट इज सो मच स्ट्रॉन्ग, सो मच पावरफुल दैट प्राइस वन साइडेड ऐसे ही ऊपर जा रही है सपोज. ओके इट मींस जो रिट्रेसमेंट्स है वो बहुत ज्यादा नैरो नहीं है, वो बहुत ज्यादा शैलो है, एकदम माइन्यूट से रिट्रेसमेंट्स हो रहे हैं. ओके अगर ये माइन्यूट से रिट्रेसमेंट्स है और लेट्स से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बहुत ज्यादा पावरफुली स्ट्रॉन्ग है, तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे मूवमेंट्स को कैसे कैच करेंगे, ये उसके लिए स्ट्रेटेजी है. ओके इट मींस अगर प्राइस हमारे जोन तक रिट्रेस नहीं होके, लेट्स से जोन तक रिट्रेस नहीं होके यहीं से ऊपर चली जाए, ऐसे वाले मूव्स को हम लोग कैसे कैच कर सकते हैं? जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल अप ट्रेंड में स्टॉक होता है या पावरफुल डाउन ट्रेंड में होता है. ओके तो हम लोग ये शेलर मूवमेंट्स को कैसे कैच करेंगे? इज विद द हेल्प ऑफ 2 EMAs. ओके हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेंड्स EMA 8 एंड EMA 20. राइट आपको लग रहा होगा EMA 8 EMA 20 बोल दिया तो मतलब क्रॉसओवर होगा. फ्रेंड्स ये क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी नहीं है. ओके ये प्योरली सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के बेस पे स्ट्रेटेजी है, बट विद द हेल्प ऑफ 2 EMAs. ओके सो लेट्स सी दिस अबाउट दिस स्ट्रेटेजी. बोनस स्ट्रेटेजी नंबर 1 अबाउट दिस स्ट्रेटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल सो पुल बैक स्ट्रेटेजी है ये अगेन. सो लेट्स से रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी या पुल बैक स्ट्रेटेजी बात एक ही है. सो दिस इज अगेन अ रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी वेयर द पुल बैक इज वेरी शैलो, जहां पे रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा माइन्यूट सा रिट्रेसमेंट हो रहा है. बिकॉज माइन्यूट रिट्रेसमेंट कब होता है फ्रेंड्स? जब स्टॉक बहुत ज्यादा पावरफुली वन साइडेड ऊपर जाता है. ओके तो ये वन साइडेड मूवमेंट को हम लोग कैसे कैच करेंगे? इज विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजी. वी शैल बी यूजिंग 2 EMAs, EMA 8 एंड EMA 20 हम लोग यूज करेंगे. दिस इज नॉट अ क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी. अब 2 EMAs सुन लिया तो क्रॉसओवर जैसा लगता है, बट क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी नहीं है एंड वर्क्स वेल विद डेली कैंडल. दिस इज पावरफुल फ्रेंड्स. ये सिर्फ हम लोग डेली कैंडल में यूज करेंगे. आप 15 मिनट्स 1 आवर टाइम फ्रेम में यूज नहीं करोगे. ये WIT ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा बेटर है. लेट मी टेल यू वन थिंग, द मोस्ट ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज, सपोज आपको एवरीडे टाइम ही नहीं है इतना ज्यादा, राइट? लेट्स से आपको सिर्फ 10 मिनट्स अ डे टाइम है, उससे ज्यादा आपको पॉसिबल ही नहीं है टाइम. ओके सिर्फ 10 मिनट्स अ डे फ्रेंड्स इन्वेस्ट करके आप ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड ले सकते. ओके दिस इज सो मच पावरफुल स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स. इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है, बट ऑब्वियसली नंबर 1 इज ऑलवेज द फॉलो द फुटप्रिंट्स. बट दिस स्ट्रेटेजी आल्सो वर्क्स रियली वेल, राइट? 10 मिनट्स दिन में हम लोग ने स्पेंड किए WIT ट्रेड्स, महीने में हमको 15 to 20 ट्रेड्स भी मिल गए इस हिसाब से इन द 140 स्टॉक लिस्ट जो मैं आपको दूंगा. ओके ये 140 अभी 150 के अराउंड पहुंच गया ये स्टॉक लिस्ट मेरा. ओके सो ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा. इसी लिस्ट में अगर आप डेली 10 मिनट्स टाइम स्पेंड करोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा. एंड ये 10 मिनट्स आपको विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर यूज होगा. ओके अगर अदरवाइज लेट से आप 140 स्टॉक स्कैन करोगे फॉर दिस स्ट्रेटेजी तो टाइम ज्यादा लगेगा. बट विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर हम लोग को सिर्फ एवरीडे 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं. ओके तो ये स्कैनर एग्जैक्टली बनाना कैसे है?
वो भी हम लोग आपको गाइड कर देंगे। पहले हम लोग ये स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं, राइट? वर्क्स वेल विद डेली कैंडल। नाउ बेस्ट रूल्स ऑफ स्ट्रेटेजी इन लॉन्ग पोजीशन। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, हमको ट्रेड लेना है, हम लोग स्ट्रेटेजी देख रहे हैं एंड दिस इज आवर प्लस पॉइंट कि हम लोग जो भी करते हैं विथ रूल्स करते हैं। ओके, विथ रूल्स करते हैं एंड सबसे बेस्ट है रूल्स देखने के बाद हम लोग फिर प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स भी देखते हैं, राइट? रिसेंटली फ्रेंड्स एलटी में मुझे ये स्ट्रेटेजी पे लॉस मिला था। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? एडिशनल प्रोबेबिलिटी इनहांसर मैंने फॉलो नहीं किया था, राइट? सो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, दैट टू आई विल गाइड यू एग्जैक्टली वो ट्रेड में स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ था, बिकॉज एडिशनल प्रोबेबिलिटी इनहांसर मैंने उसमें फॉलो नहीं किया। ओके, सो रूल्स ऑफ स्ट्रेटेजी इन लॉन्ग पोजीशन। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले रूल्स नंबर 1 इज दैट क्लियर अप ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। ओके, इट मींस डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली हमको हायर हाइज हायर लोस दिखने चाहिए। ओके, एब्सोल्युटली क्लियरली हायर हाइज हायर लोस दिखने चाहिए। बाकी के मार्केट्स में भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो लेट्स से नंबर 1 रूल इज दैट स्टॉक शुड बी क्लियरली इन एन अप ट्रेंड। ओके, ऐसे क्लियरली हायर हाइज हायर लोस दिखने चाहिए। लेट्स से यहां पे अभी प्राइस है लाइक दिस, राइट? सो क्लियरली हायर हाइज हायर लोस दिख रहे हैं। Okay, and then rule number 2 is EMA 8 should be above EMA 20. Okay, तो ये अप ट्रेंड का फ्रेंड्स हमारा और एक डेफिनेशन है इसमें। तो सबसे पहले तो हायर हाइज हायर लोस दिखना ही चाहिए क्योंकि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में होना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन हम लोग देख रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन में ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, EMA 8 should be above EMA 20। तो ये फ्रेंड्स हमारा ट्रेंड कंडीशन है कि अगर EMA 8 EMA 20 के ऊपर है मतलब लगभग स्टॉक अप ट्रेंड में। Okay, so this is the second rule that EMA 8 should always be above EMA 20. So suppose हम लोग EMA 20 draw करते हैं with the help of a black line. Let's say यहां से हम लोग EMA 20 draw करते हैं। Suppose ये EMA 20 है, okay, and this is EMA 8. So let's say let's draw the EMA 8 with red one. Let's say यहां से ऐसे EMA 20 है। Oh, sorry, EMA 8 है। Okay, so this is my EMA 8. Suppose, right? ये EMA 20, ये EMA 8. Now this is rule number 2 that EMA 8 should be above EMA 20. Rule number 3, pullback candle should touch EMA 20. अब सबसे पहला कैंडल एक आना चाहिए जो EMA 20 को टच करेगा। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, EMA 20 नीचे वाला है। ओके, यहां पे फर्स्ट कैंडल आके EMA 20 को टच करना चाहिए। ओके, सो लेट्स से यहां पे ऐसे प्राइस आ रहा है ना, सो सपोज अब ये पुल बैक हो रहा है। ओके, सो लेट्स से ये रेड कलर कैंडल बनी, फिर से ये रेड कलर कैंडल बनी, पुल बैक हो रहा है ना, अभी ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। ओके, सो हमारा इंटेंशन ऐसा है कि ये जो पुल बैक है, ये जो रिट्रेसमेंट है वो एटलीस्ट EMA 20 तक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। So then let's say थर्ड एक कैंडल बन गया like this. Okay, अब थर्ड कैंडल ऐसे बन गया, इट मींस EMA 20 को टच कर लिया, राइट? सो फर्स्ट कैंडल, अब ये हमारा कैंडल नंबर 1 हो गया जिसने EMA 20 को टच किया, करेक्ट? सो दिस विल बी आवर फर्स्ट कैंडल जिसने EMA 20 को टच किया। नाउ सेकंड रूल नंबर, नेक्स्ट रूल इज नेक्स्ट डेज कैंडल शुड क्लोज higher than previous days candles close. Okay, अब यहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट्स से नेक्स्ट डे का कैंडल, अब ये जो डे 1 का कैंडल है, ये यहां पे ये इसका क्लोजिंग प्राइस इज दिस। व्हाई? बिकॉज दिस इज द रेड कलर कैंडल, तो इसका ऑब्वियसली क्लोजिंग प्राइस नीचे। अब नेक्स्ट डे का कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, कोई भी कैंडल बने, ओके, सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए। ओके, वो कैंडल का। लेट्स डिलीट दिस नाउ। सपोज नेक्स्ट डे कैंडल कुछ इस तरह से बन गया, सपोज, राइट? अब ये नेक्स्ट डे का कैंडल इस तरह से बन गया, मींस ऑब्वियसली ये ग्रीन कलर कैंडल है तो इसका क्लोजिंग प्राइस अबव है। ओके, प्रीवियस डेज क्लोजिंग इज दिस, नेक्स्ट डेज क्लोजिंग इज दिस। इट मींस नेक्स्ट डे पे प्राइस ने हायर क्लोज दे दिया,
पहले वाली जो फर्स्ट कैंडल जिसने EMA 20 को टच किया हुआ है उसके कंपैरिजन में हायर क्लोज नेक्स्ट डे पे हुआ है। ओके, अगर ये हायर क्लोज हुआ है इट मींस ये कंफर्मेशन हो गया कि जो ये रिट्रेसमेंट हो रहा था अब वो EMA 20 पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही है। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी का लॉजिक ये है कि अगर स्टॉक वन साइडेड ऊपर जाता है, सपोज अगर स्टॉक वन साइडेड ऊपर जा रहा है तो जो ये शैलो रिट्रेसमेंट्स होती है वो आइडियली EMA 20 तक होती है। ओके, आइडियली ये EMA 20 तक शैलो रिट्रेसमेंट्स होती है। तो EMA 20 पे रिट्रेस होके अगर नेक्स्ट डे पे हायर क्लोज दे दिया इट मींस कि ये कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस EMA 20 पे सपोर्ट ले रही है। ओके, जैसे ही ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस ने EMA 20 पे सपोर्ट लिया है इमीडिएटली हम लोग इस पे रूल्स ऐड करेंगे ऑफ एन एंट्री एंड exit. So then my entry will be, understand friends, my entry will be just above the closing price of the next candle. It means day second candle जो है ना, this is my candle number 2. Candle number 2 के closing price के ऊपर will be my entry. So this is my entry price and my stop loss will be कैंडल नंबर 1 एंड कैंडल नंबर 2 का लोवेस्ट लो। ओके, सो इन दोनों का लोवेस्ट लो क्या है, लेट्स से लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो इन दोनों के लो के नीचे विल बी माय स्टॉप लॉस। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो एंट्री एंड स्टॉप लॉस हम लोग ने कैलकुलेट किया इसका टारगेट हमारा ऑलवेज ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से 2:1 इज आल्सो इनफ। ओके, बहुत ही बेस्ट ट्रेड्स हमको मिलते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती है जब स्टॉक वन साइडेड ऊपर चलते हैं। ओके, मैं आपको जब ये प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दिखाऊंगा यू विल बी अमेज्ड सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, राइट। सो ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, सो दिस इज माय वन एंड टारगेट विल बी ऑब्वियसली 2:1, राइट। नाउ दिस इज नॉट इनफ फ्रेंड्स, इसमें और भी रूल्स हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस यहाँ पे ये रूल्स खत्म हो गए, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो टारगेट है 2:1, ओके, ये टारगेट हमको हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के पहले मिलना चाहिए। ओके, इट मींस देयर शुड नॉट बी एनी हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन बिफोर द टारगेट। ये हमारा कॉमन रूल है फ्रेंड्स जो हमको हर बार फॉलो करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन भी है ट्राई करो कि लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के पहले ही आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन तो होना ही नहीं चाहिए बिफोर द टारगेट, बट इफ एट ऑल लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इज देयर देन यू शुड ट्राई कि लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के पहले ही एग्जिट हो जाए। ओके, अंडरस्टैंड, दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन होना ही नहीं चाहिए। ओके, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के पहले ही हमको टारगेट मिल जाना चाहिए, दिस इज द रूल, ये कंपल्सन है। बट अगर लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है तो ट्राई करो कि लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के पहले ही ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। ओके, so this is very important friends that there should not be any higher time frame supply zone but try to exit before the lower time frame supply zone as well. Okay, so this is the strategy friends, I hope ये clear है। प्रैक्टिकली जब हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, हम लोग और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अगेन आई विल ड्रॉ हियर एंड आई विल शो यू द एग्जांपल। पहले हम लोग शॉर्ट पोजीशन देख लेते हैं, then I'll show you the examples. Now, rules of strategy in short positions. क्लियर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए सबसे पहले, क्लियरली एब्सोल्युटली डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। लोअर हाइज लोअर लोज हमको क्लियर दिखने चाहिए। ओके, लेट्स से दिस इज द लोअर हाई लोअर लो, स्टॉक क्लियरली ऐसे लोअर हाइज लोअर लो ही मेंटेन करना चाहिए लाइक दिस। ओके, एंड देन EMA should be above EMA 20, मतलब EMA 20 नीचे होना चाहिए as compared to the EMA 8. So let's say EMA 20 is here, right, and EMA 8 is here, suppose, right? So this is the scenario 2. Then pullback candle should touch EMA 20. अब again pullback candle जो है वो टच करना चाहिए EMA 20 को। सो लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रीन कलर का कैंडल बन जाए और लेट्स से यहाँ पे सॉरी
लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। सबसे पहले क्लियर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, हायर लोअर हाइज लोअर लोस। हमको थोड़ा सा प्रॉपर्ली डाउन ट्रेंड में बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं इसमें फ्रेंड्स, बट लेट्स चेक। EMA 8 शुड बी बिलो EMA 20। ओके, सो EMA 8, so let's say EMA 20 कुछ इस तरह है और EMA 8 is below this, right? And pull back जो है, pull back means obviously upside pull back आएगा। okay, so let's say EMA 20 is here like this or EMA 8 is here suppose। okay, अब यहां से जो pull back आएगा, so let's say ये pull back आएगा, this pullback candle is formed like this, suppose EMA 20 को टच करके। ओके, अगेन मैंने रॉन्ग ड्रॉ कर लिया, like this suppose। तो यहाँ पे EMA 20 पे टच कर गई पुल बैक कैंडल, सो ये ग्रीन कैंडल हैज टच्ड EMA 20। ओके, क्लियरली ये EMA 20 पे टच कर गई। अब जो नेक्स्ट कैंडल है, वो नेक्स्ट कैंडल ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे होना चाहिए। अब क्लोजिंग प्राइस क्या है, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। ओके, ये ओपन ये क्लोज ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट डे पे क्लोज इसके नीचे आना चाहिए, सो लेट्स से क्लोजिंग कैंडल नेक्स्ट डे पे कुछ इस तरह बन जाए लाइक दिस सपोज। ओके, नाउ प्रीवियस कैंडल्स क्लोज इज दिस, नेक्स्ट कैंडल्स क्लोज इज दिस। इट मींस क्लियरली हमको इंडिकेशन है दैट प्राइस EMA 20 पे रिट्रेस हो रही है, EMA 20 एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। so then we will enter just before the closing price of this red candle। यहां पे हम लोग एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा दोनों कैंडल्स के हाई के ऊपर will be our stop loss। okay, and the rule number 5th is friends, price should have room until higher time frame demand zone। it means higher time frame यहाँ पे हो जाएगा वीकली। अब लेट्स से हम लोग जब भी देख रहे हैं, सो टारगेट हमारा वीकली डिमांड जोन के पहले वी हैव टू एग्जिट। लेट्स से यहाँ पे दिस इज 1 एंड टारगेट इज सपोज 2, यहाँ तक टारगेट आ रहा है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इट मींस वीकली डिमांड जोन के पहले हमको ट्रेड से एग्जिट होना है और लॉन्ग पोजीशन में वीकली सप्लाई जोन के पहले हमको ट्रेड से एनी हाउ एग्जिट होना है। ओके, बट ट्राई करो फ्रेंड्स कि आप लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के भी पहले एग्जिट हो जाओ। ओके, दिस यू हैव टू ट्राई फ्रेंड्स कि लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के भी पहले एग्जिट हो जाओ, बट रूल इज दैट हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के पहले हमको कंपलसरी एग्जिट होना है। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स। प्रेफरेंसेस, सो प्रेफरेंसेस हियर आई मीन फ्रेंड्स दैट द एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स। अब हर एक स्ट्रेटेजी का हम लोग एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स देखते हैं। Okay, so what's the probability enhancer of this strategy is number 1, initial 2-3 pullbacks after crossovers works really well। Okay, so after crossover here I mean is let's say whenever the EMA 20 let's say EMA 20 कुछ इस तरह आके और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है। okay, और EMA 8 let's say पहले EMA 8 नीचे था और क्रॉसओवर करके फिर अभी EMA 8 ऊपर आ गया लाइक दिस सपोज, राइट? तो ये जो क्रॉसओवर हो रहा है ना, ये क्रॉसओवर के बाद इनिशियली 2 to 3 पुलबैक्स वर्क्स रियली वेल। ओके, सो लेट मी शो यू। लेट्स से यहां से कुछ प्राइस पहले ऐसे आ रहा था डाउन और फिर ये कुछ इस तरह आने लगा। ओके, सो अभी ये फर्स्ट क्रॉसओवर के बाद दिस इज द फर्स्ट पुलबैक जो EMA 8 को टच कर EMA 20 को टच किया। इसके बाद यहाँ पे दिस विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज EMA 20 को टच नहीं किया। नाउ दिस विल बी काउंटेड एज सेकंड पुलबैक। ओके, दिस इज फर्स्ट पुलबैक। सो आफ्टर क्रॉसओवर फर्स्ट पुलबैक, सेकंड पुलबैक एंड लेट्स से थर्ड पुलबैक। ये 3 पुलबैक्स विल वर्क रियली वेल। इसके बाद जब फोर्थ पुलबैक होगा, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे तो बेटर है। ओके, LT में मैंने फ्रेंड्स 4th या 5th पुलबैक पे ट्रेड ले लिया था बिकॉज वहां पे वीकली डिमांड जोन था, इसीलिए आई वाज एडिशनल कॉन्फिडेंट। बट देन टू वो 4th या 5th पुलबैक था, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ओके, सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ये चीज फोकस करना है कि थर्ड या थर्ड पुलबैक तक ठीक है, फोर्थ पुलबैक ट्रेड ना करोगे तो बेटर है। प्रेफर पुलबैक कैंडल टू बी रेड इन लॉन्ग पोजीशन। अब ये प्रेफरेबल है फ्रेंड्स कि जो पुलबैक कैंडल है वो अगर रेड होगा लॉन्ग पोजीशन पे, इट मींस
रेड कलर की कैंडल आके पुल बैक देगी तो बहुत ज्यादा बेटर सिनेरियो है। एंड ग्रीन इन शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन जब हम लोग लेने वाले तो पुल बैक कैंडल ग्रीन कलर का होगा तो ज्यादा बेटर है। ओके, अवॉइड बिग कैंडल्स। अब यहाँ पे बिग कैंडल्स अवॉइड करने हैं। सो लेट्स से पुल बैक कैंडल, सो सेकंड कैंडल है यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल आप कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट कैंडल मींस जो पुल बैक कैंडल है जो आके EMA 20 को टच कर रही है, एंड देन सेकंड कैंडल जो EMA 20 की कैंडल से हायर क्लोज दे रही है। ओके, तो जो सेकंड वाली कैंडल है अगर वो बहुत ज्यादा बिग साइज की हो जाए तो ऑब्वियसली हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा, और अगर एंट्री एंड स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा वाइड हो गया तो फिर हो सकता है हमारा रिस्क बहुत ज्यादा हो जाए। सो इसीलिए फ्रेंड्स ऐसी वाली कैंडल्स या तो आप अवॉइड करो, या तो फिर else you can take the deeper entries but SL will be unchanged। SL आप चेंज नहीं कर सकते हो बट डीपर एंट्रीज ले सकते हो। सो लेट्स से नाउ लेट्स सी वन और टू सिनेरियोस, फिर हम लोग प्रैक्टिकली देखें। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे प्राइस इज दिस इज EMA 20 and this is EMA 8। okay, long positions ही बहुत ज्यादा मिलते हैं। I have a experience in drawing long position। ठीक है, so let's say यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट कुछ इस तरह है। नाउ ये पुल बैक आया। ओके, सो लेट्स डू दिस लाइक लेट्स से यहाँ पे प्राइस आ रही है। ओके, अब ये फर्स्ट पुल बैक है। अब ये जो फर्स्ट पुल बैक है ना, अगर ये रेड कलर की कैंडल बन जाए तो बहुत ज्यादा बेटर। ओके, जस्ट ऐसे आके विक ने टच किया, इट मींस द पावरफुल सपोर्ट ले आके EMA 20 पे, और फिर कंफर्मेशन मिल जाए नेक्स्ट डे पे हायर क्लोज का। तो लेट्स से नेक्स्ट डे पे कुछ इस तरह से कैंडल बन जाए सपोज, राइट। तो हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा, जस्ट ये पुल नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर विल बी अवर एंट्री, एंड स्टॉप लॉस इन दोनों के लो के नीचे विल बी माय स्टॉप लॉस। ओके, एंड हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन चेक करना है। हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन लेट्स से यहाँ पे है, तो यहाँ तक एटलीस्ट 2:1 या 3:1 हमको मिलना चाहिए, तो ही हम लोग ये ट्रेड लेंगे। ओके, एंड सपोज लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन यहाँ पे है, तो ट्राई करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से पहले ही ट्रेड से एग्जिट हो जाए, so that will be the better scenario। okay, practically you will understand it well friends, I hope ये clear है। and suppose अगर यहाँ पे pull back candle is too much wider, so let's say यहाँ पे again EMA 20 and EMA 8 suppose, right, and let's say ये जो pull back candle के बाद कंफर्मेशन कैंडल है, so let's say ये पुल बैक कैंडल ऐसे रेड कलर की कैंडल बन गई, और उसके बाद जो कंफर्मेशन कैंडल है लेट्स से वो कुछ इस तरह से बन गई, टू मच बिग इन साइज। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज द डेली टाइप ऑफ कैंडल, करेक्ट, ये डेली का कैंडल है। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर 75 मिनट्स का डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे जहां से हम लोग डीपर एंट्री ले सकते हैं, या फिर अगर 75 मिनट्स का डिमांड जोन नहीं मिल रहा है तो 25 मिनट्स का चेक कर सकते हो। अगर 25 मिनट्स भी नहीं मिल रहा है तो 15 मिनट्स का भी चेक कर सकते हो। ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल टेक अ डीपर एंट्री फ्रॉम द डिमांड जोन, फ्रॉम द लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, बट हमारा स्टॉप लॉस कभी भी चेंज नहीं होगा। स्टॉप लॉस हमारा ऑलवेज ये दोनों कैंडल्स के लो के नीचे होगा। ओके, दोनों में से जो भी कैंडल्स है उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड यहाँ पे हम लोग डीपर एंट्री ले सकते हैं। ओके, सो शैल वी सी द प्रैक्टिकल नाउ, शैल वी सी द प्रैक्टिकल नाउ। ओके, चलो ठीक है, लेट्स सी द प्रैक्टिकलिटी, तो आपको फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये प्रेजेंटेशन आपसे क्लियर था, शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे भी हम लोग एक रूल ऐड कर देंगे, वो रूल ऐड करके आपको PDF दे देंगे। ओके, प्राइस शुड हैव रूम टिल हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। ओके, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के पहले ही हमको ट्रेड से एग्जिट होना है, तो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक रूम होना चाहिए, मींस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक एटलीस्ट 2:1 या 3:1 हमको टारगेट मिल जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज दिस, लेट्स सी नाउ
प्रैक्टिकली अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आई विल अगेन ओपन दिस। हम लोग सारे मार्केट्स में देख सकते, हम लोग सारे मार्केट्स में देखेंगे, बट फर्स्ट लेट्स सी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ओके, आई विल ऑल्सो गाइड यू अबाउट द अदर मार्केट्स, बट पहले हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे एंड आई विल यूज एफएक्स हियर, EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे हमारे पास एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, एक और हम लोग ने यूज कर लिया। सो नाउ फर्स्ट चेक द सेटिंग्स ऑफ दीज टू EMAs। सबसे पहले तो EMA 20 चाहिए। ओके, आई थिंक ये EMA 20 है ऑलरेडी। ओके नहीं है, ठीक है, चलो पहले EMA 20 चाहिए। EMA 20 में हम लोग स्टाइल लेट से रखेंगे, थोड़ा सा इसको थिक कर देंगे बिकॉज एंड इसको कलर ब्लू रख देते हैं, राइट। एंड आइडियली मेरा सेटिंग्स ऐसे होता है, EMA 20 ब्लू कलर एंड EMA 8 आई कीप इट एज अ रेड कलर। ओके, लेट्स से यहाँ पे इसको रेड रख देते हैं, राइट। एंड इसका थिकनेस हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे, राइट, फाइन। सो नाउ फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी हायर हाइज हायर लोस क्लियरली, एंड क्लियरली मींस अप ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं, दिस इज द क्रॉसओवर। ये देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, EMA 8 EMA 20 के ऊपर आया है। इफ यू विल सी क्लियरली EMA 8 has crossed EMA 20, so this becomes the first crossover। अब फर्स्ट क्रॉसओवर के बाद के फ्यू पुल बैक्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक वन बाय वन। सो आई विल टेक अ बार रिप्ले हियर, यहाँ पे मैं बार रिप्ले यूज कर लेता हूँ। Fine. Okay. Now, if you will see, crossover has happened and higher highs, higher lows है क्या? If you can see clearly, this is high, this is higher high, this is low. अब यहाँ पे ये pull back पे low बना देगा. Okay. It means ये higher highs, higher lows बन जाएगा. Let's see. अब this is my candle 1. This is candle 1 means it's clearly a pullback candle, candle number 1. इसके बाद अभी higher close दे दिया तो हमको entry मिल सकती है, बट यहाँ पे हायर क्लोज नहीं दिया, लोअर क्लोज दिया। ये देखो, प्रीवियस कैंडल क्लोज इज दिस, नेक्स्ट कैंडल क्लोज इज दिस। सो नाउ प्रीवियसली दिस वाज आवर फर्स्ट कैंडल, ओके, बट इसके बाद अभी हायर क्लोज नहीं दिया। अब अगर हायर क्लोज नहीं दिया है, सो देन दिस विल बी माय फर्स्ट कैंडल, करेक्ट। सो अभी ये फर्स्ट कैंडल नहीं है, अभी ये फर्स्ट कैंडल है, प्रोवाइडेड कि नेक्स्ट कैंडल हायर क्लोज दे दे। लेट्स सी, अब नेक्स्ट कैंडल भी लो है। ओके, सो नाउ यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हैज आल्सो गिवन लोअर लो, बट जब तक EMA 8 EMA 20 के ऊपर है तब तक हमारे लिए कोई भी इश्यू की बात नहीं है। ओके, सो हियर EMA 8 इज स्टिल अबव EMA 20, राइट। सो देन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, EMA 20 इज बिलो EMA 8, EMA 8 इज अबव EMA 20, EMA 8 है 347 और EMA 20 है 346. It means EMA 8 is above EMA 20 still. Okay, so now this will be our first candle. अब next day पे higher close देगा तो ही हम लोग entry लेंगे। Okay, so let's check next day पे higher close. Yes, next day पे higher close आ गया friends. Now higher close in the sense previous candle's close is this, ये red color candle है ना, so let me write here text previous candles close, correct, and this is next candle's close. Clearly, right, ये नेक्स्ट कैंडल का क्लोज आ गया हमको और ये प्रीवियस कैंडल का क्लोज था। इट मींस ये हायर क्लोज दे चुका है। अब ये हायर क्लोज दे चुका है तो हमारा एंट्री होगा ये क्लोजिंग के जस्ट ऊपर, तो दिस विल बी माय एंट्री देन, एंड लेट मी डिलीट दिस, एंड माय स्टॉप लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स ये दोनों के लोवेस्ट लो के जस्ट बिलो, दिस विल बिकम माय स्टॉप लॉस। बट अगेन हमको यहाँ पे वीकली सप्लाई जोन भी देखना है फ्रेंड्स। ओके, इफ एट ऑल देयर विल बी अ वीकली सप्लाई जोन, हमको वहां तक रूम देखना है। सो लेट्स से यहाँ पे दिस इज द सप्लाई जोन, अब ये वाला तो वायोलेटेड है। ओके, सो दिस इज द सप्लाई जोन
अब ये सप्लाई जोन के पहले हमको ट्रेड से एग्जिट होना है. Okay, so let's check as per our entry and stop loss. Can we get at least 2:1 before this weekly supply zone? Let's say यहाँ पे stop loss. Yes, 2:1 we are getting at least before this supply zone. Right? Now next is important is कि हमको यहाँ पे entry मिलना चाहिए. Right? अब obviously ये next day के candle के closing के ऊपर हमको entry मिलना चाहिए. It means अगर gap up open होके price ऊपर चली गई तो हमको entry नहीं मिलेगी. Correct? So let's check. हमको entry मिल गई, right? We immediately got the entry here. Now let's check after the entry. या तो stop loss या तो target. Got the target 2:1. Okay. ये strategy पे friends 2:1 is good enough. Okay. 2:1 is absolutely good enough, right? So now यहाँ पे again this became the pullback candle. अगर let me delete everything. Now again अगर आप देखोगे तो ये pullback candle है. अभी हमको टारगेट मिल गया फर्स्ट ट्रेड से. अब यहाँ पे फिर से ये सेकंड पुलबैक है. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पुलबैक, सेकंड पुलबैक. अब यहाँ पे ये पुलबैक आया नेक्स्ट डे पे हायर क्लोज, बट हायर क्लोज नहीं हुआ, बट अभी भी EMA 8 EMA 20 के ऊपर है. सो लेट्स चेक नेक्स्ट डे पे हायर क्लोज नहीं हुआ है. ओके, हायर क्लोज नहीं हुआ है, बट अभी भी 8 EMA 20 के ऊपर है. So next day again we will see, yes, next day higher close आ गया. So it means now we can take the entry here and our stop loss will be here. Okay, so if at all you think कि ये बहुत ज्यादा wider risk है, तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, डीपर एंट्री ले सकते हो. डीपर एंट्री हम लोग क्या करेंगे 75 मिनट्स के डिमांड जोन से. अब ये 75 मिनट्स डिमांड जोन यहाँ पे नहीं है. लेट्स चेक 15 मिनट्स का डिमांड जोन. यस, 15 मिनट्स का डिमांड जोन इज हेयर. लेट्स से ये रैली 3 बेस कैंडल्स एंड रैली. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री हम लोग डीपर ले सकते हैं अबाउट दिस डिमांड जोन, राइट? इफ एट ऑल वी विल गेट द एंट्री देन फाइन, और लेट्स से एंट्री नहीं मिला तो भी चलेगा. ओके, बट वीकली सप्लाई जोन चेक करना है ऑब्वियसली. लेट्स चेक द वीकली सप्लाई जोन अगेन एट द सेम प्राइस पॉइंट. वीकली सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो ये वीकली सप्लाई जोन के पहले हमको ट्रेड से एग्जिट होना है. If at all we are getting the entry here, so reward to risk long position, reward to risk 2:1 नहीं मिल रहा है. ओके, हार्डली 2:1 मिल रहा है, राइट? सो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और डीपर एंट्री प्लान कर सकते हैं ताकि 2:1 मिल जाए. अब यहाँ पे हमको एंट्री मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ये ट्रेड नहीं लेंगे. ओके, इफ एट ऑल वी विल गेट द एंट्री हियर देन ओनली इट्स फाइन, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेंगे. लेट्स सी, नेक्स्ट डे पे हमको एंट्री मिल गई, डीपर एंट्री. ओके, एंड देन या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट. लेट्स चेक. गॉट द टारगेट. यहाँ पे अगेन 2:1 वी गॉट. ओके, नाउ अगेन एटलीस्ट ये वीकली सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद फिर से अगर ये पुल बैक होगा तो फिर से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये पुल बैक 1 था, ये पुल बैक 2 था. अब थर्ड पुल बैक पे भी ट्रेड ले सकते हैं, बट ये सप्लाई जोन एटलीस्ट ब्रेक हो जाए तो. अब ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया. ओके, अभी अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया तो फिर से हम लोग ये पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं, राइट? लेट्स सी, यहाँ पे पुल बैक होगा तो ही एंट्री मिलेगा. जस्ट EMA 20 को टच नहीं किया है, सो वी हैव नॉट गॉट द एंट्री हियर. वी कैन स्टिल वेट फॉर प्राइस टू कम एट EMA 20. EMA 20 पे अभी भी आ जाए तो हमको ट्रेड मिल सकता है. लेट्स चेक. पावरफुल ट्रेड है, पावरफुल मूवमेंट चल रहा है, राइट? लेट्स सी पुल बैक होता है. हो गया. ओके, सो वी गॉट द पुल बैक. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल. अब नेक्स्ट डे हायर क्लोज हो गया तो फिर हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा. अभी हायर क्लोज हो गया. ओके, अभी ये हायर क्लोज हो गया तो जस्ट इसके ऊपर can be my entry and my stop loss will be below the low of these both candles. तो यहाँ पे मेरा stop loss होगा. Okay, and let's see weekly supply zone कहाँ पे. Let's check higher time frame supply zone. So there is no higher time frame supply zone because अभी stock lifetime high पे आ चुका है. Okay, so it means the price has room to move up
इट मींस वी कैन डेफिनेटली टेक दिस ट्रेड. अब लेट्स से अगर आपको लग रहा है कि डीपर एंट्री लेना चाहिए, तो लेट्स प्लान द डीपर एंट्री एज वेल. 75 मिनट्स का डिमांड जोन इज दिस रैली, 2 बेस कैंडल्स एंड रैली. ओके, सो लेट्स चेक कि यहाँ पे हमको वीकली डिमांड जोन, सॉरी 75 मिनट्स डिमांड जोन से एंट्री मिलेगा कि नहीं. ओके, एंड सपोज हमारा एंट्री अगर ये है तो हमको 2:1 मिल रहा है, या यहीं से 2:1 मिल रहा है. लेट्स चेक दैट एवरीथिंग. नाउ एंट्री हमको डीपर एंट्री नहीं मिला है, बट नॉर्मल वाला एंट्री मिल चुका है. ओके, सो लेट्स सी, अगर नॉर्मल वाला एंट्री लिया होता, डीपर एंट्री नहीं भी प्लान किया होता, तो क्या टारगेट मिल रहा है क्या. लेट्स सी, लॉन्ग पोजीशन, एंट्री हियर था, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, टारगेट 2:1 अभी तक नहीं मिला है. Here it's 2:1, got 2:1. Okay, so normal entry भी लिया है तो भी 2:1. Now 3 pullbacks हो चुके हैं friends. Okay, now the 4th pullback will be absolutely riskier. Let's check, 4th pullback हुआ, अभी हायर क्लोज नहीं हुआ है. यहाँ पे देखोगे ना, तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 515.25 एंड इसका 515.50. यस, जस्ट हायर क्लोज मिला है. ओके, सो ये भी हायर क्लोज कंसीडर करके लेट्स से हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ली. सपोज हम लोग ने एंट्री यहाँ पे लिया, अभी ये 4th पुल बैक है. ओके, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, स्टॉप लॉस इज हियर. लेट्स चेक, बट रिस्क बहुत कम है, एंट्री मिल चुका है, स्टॉप लॉस है. राइट, 4th पुल बैक है ना. ओके, अब लेट्स से यहाँ पे हमको एंट्री मिली और ये स्टॉप लॉस हिट हुआ. अब ये अगेन EMA 20 को टच किया ये कैंडल ने. ओके, और उसके बाद ये अगेन हायर क्लोज है. इट मींस वी हैव गॉट अगेन द एंट्री हियर, बट ये बहुत ज्यादा हाईली रिस्की ट्रेड हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 4th पुल बैक है. अब ये एंटायर हम लोग 4th पुल बैक ही कंसीडर करेंगे. अब हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये 5th पुल बैक हो गया. ओके, दिस एंटायर पुल बैक इज 4th इटसेल्फ. राइट, सो यहाँ पे फिर से री एंट्री है हमारे पास. लेट्स सी क्या हो रहा है. ऑलरेडी 4th पुल बैक है. यू कैन सी ये 4th पुल बैक ने भी अगेन टारगेट दिया हुआ है. राइट, लॉन्ग पोजीशन. सो एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है फ्रेंड्स, जस्ट एट दिस माइन्यूट दिस थिंग, स्टॉप लॉस हिट हुआ है और उसके बाद यहाँ पे फिर से एंट्री मिला है एंड यू कैन सी द रिएक्शन. ओके, दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स. हाउ इज दिस स्ट्रेटेजी? लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, एक सजेशन है कि लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के पहले ट्रेड से निकल जाओ. ओके, easy and awesome, amazing, mind blowing, looks good, so nice, wonderful. Last, no, HIT you can't take dear. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इवनिंग में इस पे बहुत ज्यादा ट्रेड्स देखेंगे हम लोग. EMA 8, EMA 20, एटलीस्ट वी विल सी 7 to 8 स्टॉक्स कंटिन्यूसली हम लोग देखेंगे. अभी कोविड के बाद कंटिन्यूसली एवरी मूवमेंट वाज अप ट्रेंड एंड एब्सोल्युटली अप ट्रेंड. डेली टाइम पे फ्रेम पे ये देखो, ये अप ट्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एंट्रीज मिले हुए थे फ्रेंड्स हर एक ट्रेड में. EMA 8, EMA 20 पे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, हमको बहुत सारे ट्रेड्स मिले हुए थे. राइट, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली, यहाँ पे देखो. ओके, सो वी विल चेक ऑल दीज. हम लोग क्या करेंगे, 5 to 7 स्टॉक्स में कंप्लीट एवरीथिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे, तो फिर प्रैक्टिकली दिस विल बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस. राइट, एंड इसका भी PPT हम लोग आपको दे देंगे, PDF ऑफ रूल्स. सो ऑल द PDFs विल बी अवेलेबल बाय टुमारो. कल तक आपको सारे PDFs मिल जाएंगे फ्रेंड्स. ओके, माय टीम इज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन दैट. कल तक आपको सारे PDFs मिल जाएंगे. फाइन, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल सेशन फॉर यू गाइस. विल मीट अगेन इन द इवनिंग फ्रेंड्स. डाउन साइड का भी करते हैं, प्रो गैप भी हम लोग करेंगे. यस, फॉरेक्स एंड एवरीथिंग वी विल सी इन ऑल द. सो इवनिंग में हम लोग सारे मार्केट्स में ये देखेंगे और हम लोग फिर और एक स्ट्रेटेजी देखेंगे, प्रो गैप स्ट्रेटेजी. ओके, नो इट्स नॉट यूजफुल फॉर HIT. ओके, क्वेरीज अगर आपको कुछ भी है प्लीज पुट दैट इन द query@tradelegend.in और हम लोग सेपरेट क्वेरी सेशन भी रखेंगे फॉर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज एंड फॉर रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी. एक बार प्रो गैप हो जाए
फिर हम लोग क्वेरी सेशन रखेंगे। ओके, सो रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजीज में 3 स्ट्रेटेजीज है, फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी, प्रोगैप स्ट्रेटेजी एंड EMA 8 EMA 20 स्ट्रेटेजी। तो ये तीनों स्ट्रेटेजीज का साथ में एक Q&A रखेंगे और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज का साथ में Q&A रखेंगे। ऑप्शंस करेंगे, एक बार ये स्ट्रेटेजीज हो जाए फिर ऑप्शंस करेंगे। यस, स्कैनर भी हम लोग इवनिंग में करेंगे। ओके, या इवनिंग में या मंडे को स्कैनर देखेंगे। फाइन, सो स्कैनर के थ्रू हम लोग अभी करंट सिनेरियोस, करंट सिचुएशंस में कैसे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम लोग आपको गाइड कर देंगे। फाइन, सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, विल मीट अगेन इन द इवनिंग।